सवाल के अंदर हमारे को क्या दे रखा है, एक कंपनी है जिसके अंदर 252 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और रेशियो दे रखा है हमारे को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का और कंप्यूटर इंजीनियर्स का, वो है 2:1। तो ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स मान लेता हूँ और ये हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स मान लेता हूँ। टोटल हमारे को दे रखे हैं 252 और रेशियो 2:3 दे रखा है। तो जब मैं इसको डिवाइड करके लिखूंगा तो 252 डिवाइड बाय 3 और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का रेशियो 2 है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 168। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है वो कितने हैं, वो हो जाएंगे हमारे पास 168। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हमारे पास 168 है तो कंप्यूटर इंजीनियर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास 84। अब आगे हमारे को क्या बोल रखा है, हमारे को बोल रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स बिकम्स 1:1। ठीक है, आफ्टर रिक्रूटमेंट ऑफ सम मोर कंप्यूटर इंजीनियर्स। अगर कुछ कंप्यूटर इंजीनियर्स को अगर हम और ले लेते हैं हमारी कंपनी में तो वो 168 के बराबर हो जाएगा। और वो फिगर कब बराबर होगा, जब हम इसके अंदर प्लस 84 करेंगे, क्योंकि ये 168 का आधा है और हमारे को 252 के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारे पास टोटल कस्टमर्स कितने हो जाएंगे, सॉरी, टोटल कंपनी के अंदर से एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास 336। तो दोस्तों अब सवाल ऐसा है कि हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज है 336, जिसके अंदर से 168 हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और 168 ही हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियर है। अब आगे हमारे को क्या दे रखा है, आगे हमारे को दे रखा है द एवरेज एज ऑफ ऑल द इंजीनियर्स इज 22 ईयर्स। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल है हमारे पास 336, उसके अंदर एवरेजेस दे रखी है हमारे को 22। ठीक है, अब आगे क्या, एंड द एवरेज एज ऑफ द कंप्यूटर इंजीनियर्स इज 2 इयर्स लेस देन द एवरेज एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की एवरेज एज को x मान लेता हूँ, सॉरी, अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर्स की एवरेज एज को x मान लेता हूँ तो ये x+2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 साल कम है तो ये 2 साल ज्यादा हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 168 मल्टीप्लाई बाय x+2 प्लस 168x। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे को 336 जो 22 हमारे को एवरेजेस दे रखी है, टोटल 336 एम्प्लॉय की दे रखी है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और ये हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियर है। और हमारे को बोल रखा था कि कंप्यूटर इंजीनियर की जो एवरेज एज है वो 2 साल कम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की। तो अगर मैंने इसकी x मानी है तो ये x+2 मान लेता हूँ। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 336 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल्स टू 168 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 168x प्लस 168 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 336 प्लस 168x। अब इसके अंदर से मैं इसको इसको ऐड करूंगा 168 को x को, तो ये हो जाएगा 336x और दोनों में से 336 कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 336 ब्रैकेट x प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 336 मल्टीप्लाई बाय 22। तो इस 336 से ये 336 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी 21। मतलब हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जो एवरेज एज दे रखी है वो कितनी है, वो है 21 और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की कितनी है, वो है 23। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एवरेज एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इज 21, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की एवरेज एज 21 नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 21 है, हाँ बिल्कुल सही, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एज 21 है। और इसने सी ऑप्शन में क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इज 23, बिल्कुल सही। आगे हमारे को क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की एज 25 नहीं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एज 25 23 नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो है बी और सी, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन बी।